अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल द हर्बल इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आज जो हमारा मौजू या टॉपिक है वो है आशोब चश्म। आशोब चश्म से मुराद या इसको दूसरे अल्फाज में आंखों का दुखना, आंखों का सुर्ख हो जाना, ये इस मर्ज के नाम है। और इस मर्ज की पहले तारीफ जान लेते हैं कि इस मर्ज को कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये आशोब चश्म हुई है। कि जब ये किसी मरीज को या किसी आपके दोस्त अहबाब को ये मसला लाहक या दरपेश हो जाता है, तो उसमें आपने ये देखना है कि आंखों के अंदर सुर्खी है। सुर्खी के बाद जो ये पपोटे हैं, अगर ये आप इनको थोड़ा उल्टेंगे तो अंदर की जो झिल्ली है ये आपको सुर्खी माइल नजर आएगी। यानी ये आशोबे चश्म की निशानी है। और मजमूई तौर पर एक आंख या दोनों आंखें सुर्ख हो जाती हैं। अब इसके असबाब के बारे में जान लेते हैं कि इसके असबाब क्या होते हैं। इसमें असबाब में तो बुनियादी तौर पे ये मसला गर्मियों के अंदर दरपेश होता है कि जब गर्मी की शिद्दत होती है, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं, गर्मी में आना जाना होता है, तो उस वक्त ये एक वबाई सूरत इख्तियार कर जाती है। वबाई सूरत से मुराद ये है कि यानी एक शख्स को ये अगर हो गई है तो दूसरे शख्स को भी हो सकती है, तीसरे को भी हो सकती है। यानी मजमूई तौर पर अगर एक कॉलेज या एक स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां पे अक्सरियत ये देखा गया है कि अगर एक बच्चा मुब्तला हुआ है तो उनमें से अक्सरियत यानी 70-80% बच्चे वहां पे इस आशोब चश्म में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसमें असबाब में जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्मी की शिद्दत की वजह से ये मसला दरपेश हो जाता है, या गर्दो गुबार के अंदर बैठे रहना उसकी वजह से भी ये हो सकता है, या ये धुआं वगैरह किसी आग वाली जगह पे कोई शख्स बैठा रहा है तो उस वजह से भी ये मसला दरपेश हो सकता है। या बाज दफ़ा नज़ला ज़ुकाम, या ये गले का वर्म यानी गलों का सूज जाना, या खुन्नाक की बीमारी, यानी ये बाज दफ़ा किसी मर्ज की वजह से भी ये मसला दरपेश हो सकता है। या बाज दफ़ा ये होता है कि किसी को खसरा हुआ है, खसरे की वजह से भी ये मसला दरपेश हो सकता है। या ज्यादा रोने की वजह से किसी को कोई दुख तकलीफ पहुंची है तो उस दुख तकलीफ की वजह से भी ये मसला दरपेश हो जाता है, क्योंकि ज्यादा रोने से जो आंख का जो अंदर वाली झिल्ली है, जो पपोटे के अंदर वाली झिल्ली है, वो मुतवरम और उसमें सोजिश हो जाती है और इस वजह से वो सुर्खी माइल हो जाती है। तो इसकी इलामात जैसे कि मैंने इसकी तारीफ में आपको बताया है कि तकरीबन इलामत भी वही है कि इसकी इलामात में से ये सबसे बुनियादी बात कि जब आपने जो मुतासरा शख्स है जिसकी ये आंखें सुर्ख हो गई हैं तो उसको आप जब देखेंगे, उसका पपोटा उलट के देखेंगे तो अंदर जो झिल्ली है वो सुर्खी माइल नजर आएगी और सोजन भी मामूली होगी। और इसके अलावा आंख जो है, जैसे वो अंदर से पानी निकलता है तो वो ऐसा ऐसा जमना शुरू हो जाता है। यानी सुबह ये इतनी तकलीफ में पानी शिद्दत से निकलता है कि बाद दफ़ा आंखें खोलनी मुश्किल हो जाती है। तो यानी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मसलन आदमी रात को सोया है, सुबह इतना अंदर से वो पानी निकलता है आंख में से कि आंख बंद हो जाती है और आंख को बड़ी जोर से उसको खोलना पड़ता है, या पानी के छींटे लगाने के बाद जब वो नरम हो जाती है तब जाके आंख खुलती है। यानी ये इसकी बुनियादी अलामात में से। तो इसमें जो सबसे बुनियादी बात जो हमें जान लेनी चाहिए कि इस मर्ज में हम मुब्तला ना हो, या हमारे दोस्त अहबाब या हमारे ख़ानदान वाले इस मर्ज में मुब्तला ना हो, तो उसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि आप, या जैसे आजकल ये गर्मियों का मौसम है, तो गर्मी में अगर आप बाहर किसी मजबूरी की वजह से निकलना भी चाहते हैं तो काला चश्मा यानी काली ऐनक वो आप इस्तेमाल में रखें। और जो ही बाजार से या किसी काम से वापस आए तो फौरन अपने चेहरे को धोएं और ठंडे पानी के छींटे जो हैं वो आंखों के अंदर लगाएं। यानी ये इसके हिफाजती इक़दामात हैं कि अगर ये आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इस मर्ज से जो है आपको छुटकारा भी मिलेगा और आप इसमें मुब्तला नहीं हो।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें पलकें और पलकों की जो जो आपस में जुड़ जाती हैं, रतूबत अंदर से निकलती है तो आंखें जुड़ जाती हैं। तो इस चीज़ को से बचने के लिए ये है कि आप ग्लिसरीन वगैरह या वैसलीन वगैरह वो थोड़ी सी मिकदार में ले के वो आंख के अंदर लगा दें। तो उसके लगाने से आपकी आंख जो है वो मुकम्मल बंद नहीं होगी, बल्कि वो उस वैसलीन की थिकनेस की वजह से, उसकी तरी की वजह से, या अगर वो अवेलेबल नहीं है थोड़ा सा घी लगा दें, या ऑयल कोई अगर आपके घर में पड़ा है, मसलन सरसों का तेल है, रोज में बादाम का तेल है, वो थोड़ा सा आंखों में लगा दें। तो इसके अलावा मैं आज इसका एक बेहतरीन आपको हल भी बताऊंगा कि आपने इसमें कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी है तो इंशाल्लाह इस मर्ज में आप मुब्तला नहीं होंगे। तो इसमें बुनियादी चीज़ें तो ये है कि आप ठंडे मशरूबात जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। जैसे ये बाज़ारी जूसेस जो है इनसे आपने परहेज़ करनी है, इनसे बचना है। और जैसे अनार का शरबत है, जैसे लीमू की स्कंजबीन है, अनार का शरबत हो गया, या ये खजूर का मिल्क शेक वगैरह बना के आप पी लें। क्योंकि खजूर अगर आप भगो के रखेंगे तो उसका मिजाज सर्द हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसी तरह शरबत दीनार है, शरबत अंजबार है, शरबत बजूरी है, यानी इस टाइप के आप मशरूबात जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ठंडे मशरूबात होते हैं। तो ये हर 2-3 घंटे के बाद 2-3 चम्मच एक गिलास पानी में डालें और उसको अच्छी तरह हल करके आप पी जाएं। तो इंशाल्लाह ये इस मरज़ से इंशाल्लाह इसमें आप मुब्तला नहीं होंगे, बल्कि जो मुब्तला शख्स हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे इसमें जो ग़िज़ाएँ आपने लेनी है, ग़िज़ाओं में मुरगन ग़िज़ाएँ जो हैं, जैसे गरम और मुहर्रक पकौड़े समोसे हो गए, या तली हुई चीज़ें हो गई, या बर्गर शवारमा वगैरह हो गया, यानी इस टाइप की जो गरम और मुहर्रक चीज़ें हैं वो आप ये जो 2-3 महीने गर्मियों के हैं इसमें ये आप ना ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सेहत से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो ये आप सादा ग़िज़ा खाएं, ज़ूद हज़म ग़िज़ा खाएं, ताकि आपके मैदे के ऊपर ज़्यादा बोझ ना बने। तो इसका इलाज की तरफ चलते हैं कि हमने इसका इलाज क्या करना है। तो इसके इलाज में मैं आपको आज एक आसान टोटका आपको बताऊंगा। टोटका नहीं है बल्कि ये मुकम्मल इलाज है इसका, कि आपने किसी भी अच्छी कंपनी का अर्के गुलाब ले लेना है। जैसे मरहबा का है, करशी का है, या अजमल का है, हमदर्द का है, यानी ये अच्छी कंपनियों के आपने ड्रॉपर तकरीबन 20-25 रुपए में एक ड्रॉपर मिल जाता है, वो स्पेशल आंखों के लिए बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, उस ड्रॉपर का ढक्कन खोलने के बाद आपने चने के दाने के बराबर, यानी जितना चना होता है चने के दाने के बराबर आपने फिटकड़ी ले लेनी है। फिटकरी लेनी है आपने सिर्फ चने के दाने के बराबर। एक लेना है आपने ड्रॉपर, वो 20-25 रुपए में आपको मिल जाएगा, तकरीबन इतने साइज में होता है वो। तो 7 फटकड़ी जो है वो चने के दाने के बराबर ले लें, या चने के दाने से थोड़ी कम भी ले लें, कोई मसला नहीं है। उसको आपने बारीक अच्छी तरह रगड़ने के बाद आपने उस अर्के गुलाब के अंदर डाल देना, और डालने के बाद उसको अच्छी तरह हल करना है। हल करने के बाद आपने, अगर बेहतर तो ये है कि एक मरतबा उसको छान, यानी एक दिन वो पड़ा रहे, उम्मीद तो है कि वो उसमें हल हो जाएगी। अगर फर्ज करें हल नहीं होती है तो आप उसको छान लें किसी भी कपड़े के साथ, किसी मोटी तय कपड़े के लगा के उसके अंदर उसको अच्छी तरह छान के उसी ड्रॉपर के अंदर दोबारा डाल के रख लें। अब आपने करना क्या है कि इसको, यानी इस्तेमाल कैसे करना है कि आपने दिन में 2-3 मरतबा, 4 मरतबा, या हर 2 घंटे के बाद आपने 2 कतरे 3 कतरे आंखों में डालते रहना है। जो इस मर्ज में मुब्तला हैं उनको तो आप बेशक दिन में 4-5 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। जो इस मर्ज में मुब्तला नहीं है, यानी तंदुरुस्त अशखास जो हैं, जैसे आम लोग तंदुरुस्त होते हैं जिनकी आंखें ठीक काम कर रही होती हैं, तो वो दिन में सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम भी डाल सकते हैं। तो ये अगर आप लाहेअमल इख्तियार कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है कि अर्के गुलाब और चने के दाने के बराबर फिटकड़ी, तो ये बेहतरीन इस आशोबे चश्म का इलाज है। और जितनी भी आंखें दुख रही हो, आंखों के अंदर गर्दो गुबार हो, या आंखों की झिल्ली मुतवरम हो, सोजिश हो उसमें, तो इंशाल्लाह ये चंद ही दिनों में आपका जो मसला जो है ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।